तरफ उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार सख्त हो गई है। लखनऊ से खबर आई कि पुलिस की सख्ती से घुसपैठियों में खलबली मची है। नगर निगम के 160 संदिग्ध कर्मचारी नौकरी छोड़कर भागे हैं। लखनऊ नगर निगम को दिए गए थे पड़ताल के आदेश, तो जांच में दस्तावेज मांगने पर नौकरी छोड़कर भाग गए घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सफाई कर्मियों का ब्यौरा मांगा था। एटीएस के निर्देश पर नगर निगम ने सत्यापन करवाया था। तो देखिए, डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई अगर कोई प्रॉपर दस्तावेज नहीं दे पाएगा तो डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़े तादाद पर एक बड़ा नंबर लखनऊ के ही नगर निगम से सामने आ गया। अब आपको डिटेल में हम बताते हैं कि क्या हुआ है। तो लखनऊ नगर निगम से 160 सफाई कर्मी फरार हो गए हैं और नौकरी छोड़कर फरार होने वालों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने का शक है कि इसीलिए जब कहा गया कि दस्तावेज दिखाए जाएं तो वो छोड़कर भाग गए, वो चले गए। दरअसल नगर निगम में सफाई कर्मियों के सत्यापन का काम चल रहा है और इसी के डर से नौकरी छोड़कर भागे हैं। एटीएस के आदेश पर अवैध ढंग से काम कर रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पड़ताल चल रही थी। जब नगर निगम के निर्देश पर दस्तावेज जांचे गए तो यह खुलासा हुआ। और दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया। शहर शहर झुग्गी बस्तियों में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर और वाराणसी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां ऑफिसर्स घुसपैठियों की जांच पड़ताल के लिए खुद ग्राउंड पर उतर आए हैं और लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन टॉर्च, ये देखिए, टॉर्च दिखाते हुए झुग्गियों में बस्तियों में घुसे हैं अधिकारी, आला ऑफिसर्स, और वो अंदर जाकर सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और वाराणसी की तस्वीरें हैं। पर पुलिस का पूरा फोर्स आया है और यहाँ पर उनका आईडी कार्ड और तमाम जो वो रह रहे हैं, किस प्रकार रह रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका कागज पत्तर चेक कर रही है। उनका जो आधार कार्ड बना है, उनका जो पहचान पत्र बना है वो किस प्रकार बना है, उसका पूरा कैलकुलेशन जुटा रही है। और तमाम इन घरों में देखिए कि बाकायदा यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है, पूरा इनके घर का जो रहन सहन है वो पूरा बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदे पूरा इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अपना घर बनाया हुआ है और तमाम यहाँ रहने के जो साधन है वो है। फिलहाल घर से कुछ लोग जरूर गायब नजर आ रहे हैं इस पुलिस के कार्रवाई के बाद, लेकिन कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो नजर आ रही हैं। आज दूसरी तस्वीर देखिए तमाम लोग यहाँ दरवाजा बंद करके अंदर भागे हुए हैं या फिर बैठे हुए। कुछ महिलाएं यहाँ पर जरूर हैं जो काम कर रही हैं और तमाम बड़ा दूर तक ये बस्ती आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी दूर तक ये बस्ती है। देखिए, जब सर्च ऑपरेशन जब चलना शुरू हुआ, इसकी जब भनक पहुंची तो कुछ लोगों ने यहाँ बाहर ताला लटकाया हुआ, हालांकि खुला हुआ है, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। पुलिस अब इनको निकालने की कोशिश करेगी। तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के आला ऑफिसरों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह जाया जा रहा है, दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। ये अभियान मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। ये पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार वाराणसी कमिश्नरेट में जो अवैध रूप से जो यहाँ वाराणसी में रह रहे हुए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इन लोगों का वेरिफिकेशन और चेकिंग लगातार किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज काशी जोन में पुलिस स्टेशन सिगरा थाना क्षेत्र में ये आज चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे लगभग 30 से 35 फैमिलीज यहाँ रहने की सूचना प्राप्त हुई है। और जैसे अपना टीम के साथ, पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया, जिसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं।
देखिए, बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ इस बार ये निर्णायक एक्शन होगा। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, इसीलिए कार्रवाई तो होगी, जबकि कांग्रेस डिटेंशन सेंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। इससे बीजेपी के सांसद हैं, यूपी सीएम ने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर फेंका जाना चाहिए और डिटेंशन सेंटर बनाया जाना चाहिए। नहीं, हम तो पहले से ही, वो तो मुख्यमंत्री बाद में बने हैं, मैं तो इसी आंदोलन से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो ये बहुत आवश्यक है। घुसपैठियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार यहाँ जो होगा वही ठीक होगा। भी बात होने लगी है, हालांकि इस बीच ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके राज्य में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। ममता जी को पहले अपने राज्य के अंदर ध्रुवीकरण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। ममता जी आग से खेलने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई आदमी सांप्रदायिक बात करता है, चाहे वो इधर के हों चाहे वो उधर के हों, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए। ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर हो रही है, और बीजेपी का एक पूर्व प्रत्याशी जो ममता जी का एमएलए है, जिसने वो काम किया है, तो ये जो काम बंगाल में हो रहा है उसको पूरा भुगतान ममता जी से भी कहूँगा कि अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर आप कमिटेड रहिए। आप मत आग से खेलने की कोशिश कीजिए, और सांप्रदायिकता की आग देश को खाक कर देगी, इसको रोकिए। आपके राज्य में जो डिटेंशन सेंटर की बात हो रही है, हाँ, सबको भर दें डिटेंशन सेंटर में, सबको भर दें डिटेंशन सेंटर में। और क्या रह गया इनके पास? रोजगार भी देंगे नहीं देंगे, सुरक्षा भी देंगे कि नहीं देंगे? नौजवान परेशान है, उनके लिए भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे?